तो तरीका हमने पढ़ा है कि लास्ट में स्टार्टिंग से हरूफ मुजारे को हटाया जाए, और उसके बाद अगर जरूरत है तो अलिफ को लाया जाए, और अलिफ को लाए अगर हम ला रहे हैं तो अलिफ पे जबर सॉरी जेर या पेश में से कुछ लाएंगे। अगर दूसरे वाले पे पेश है तो इस पे पेश ले आएंगे, और अगर दूसरे वाले पे जेर है तो इस पे जेर ले आएंगे। तो इस तरह जो है ऑर्डर बन जाएगा। सिर्फ 6 वर्ड, 6 स्ट्रक्चर का हमें ऑर्डर बनाना पड़ता है। थर्ड पर्सन को हम ऑर्डर नहीं दे रहे होते तो उसका ऑर्डर हमें नहीं बनाना होता। फिर लेसन नंबर 7 में इससे ज्यादा आसान हमने पढ़ा था कि कैसे हम जो है नहीं को बनाते हैं। नहीं बनाने का तरीका उससे भी ज्यादा आसान था। नहीं भी इन्हीं तमाम का बनता है। तरीका ये होता है कि स्टार्टिंग में ला लगा देते हैं, सब में ला लगा देंगे, ता को इसमें नहीं गिराएंगे। नहीं का मतलब यह है किसी काम से किसी को रोकना, किसी को ना करने का ऑर्डर देना, ये नहीं के अंदर आता है। और लास्ट में लास्ट का मामला वही होगा जैसा ऑर्डर का था, साकिन कर देंगे, नून होगा तो नून गिरा देंगे सिवाय प्लूरल नून के। तो ला तख्तुल, ला तख्तुला, ला तख्तुल, ला तख्तुला, ला तख्तुली, ला तख्तुला, ला तख्तुलु, ला तख्तुल्ला। इस अंदाज में हम इसको बना रहे थे। हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की थी, इसके सेंटेंसेस हमने बनाए थे, इस स्ट्रक्चर को हमने बार बार बनाया था। बस ध्यान में अहम बात रखने की यह है कि ला लगाने के बाद लास्ट को साकिन करना मत भूलिएगा, या ला लगाने के बाद अगर नून है तो नून को गिराना मत भूलिएगा। वरना माना ये हो जाएगा, अगर आप उसको नहीं गिराएंगे तो वो मुजारे जो है सिंपल मुबारे का तर्जुमा हो जाएगा नेगेटिव के साथ, कि तुम नहीं जाते हो, तुम नहीं करते हो, तुम सब नहीं जाते हो, तुम सब नहीं करते हो। अगर कहना है तुम सब मत करो तो लास्ट में आपको साकिन करना पड़ेगा। ये दो चीज है जो अभी तक हमने इस वाले बैच में अभी तक हमने पढ़ी है, उसी के हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसी के हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह आगे कुछ चीज़ और पढ़ेंगे। जरा सा एक मैं आपको हल्का सा व्यू देना चाह रहा था अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं। अब आगे स्टार्ट करते हैं। ये वाली एक्सरसाइज हमने कल की थी, 6 और 7 हमें करना है, और 7 करते ही हमारा जो है ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 8 एक्सरसाइज हमारी होमवर्क की एक्सरसाइज है। यहाँ पे चलिए जरा पढ़िए अरूबा, क्या है पहले हेडिंग पढ़िएगा, उसके बाद पहला सवाल। الجمل الأمثلة بكلمات مناسبة على هذه المقاعد اجلس على هذا المقعد يا मैस्कुलिन और फेमिनिन। So could you speak फआद इज मैस्कुलिन और फेमिनिन। feminine? फेमिनिन तो इजलिस नहीं होगा, इजलिसी। ठीक है, इजलिसी अला हादल मक़अद या सुआद, इस अंदाज में होगा। यस उमैमा साहिबा सही। इफ्तिही हाजा बाबा या हामिद। इफ्ताही। इफ्ताही, जी सर, इफ्ताही है। हाजल बाबा या हामिद। इफ्ताही हादल बाब या हामिद, ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके यस, नेक्स्ट कीजिएगा रवि साहब, थर्ड। تطبخ الطعام يا بشرى. تطبخ تطبخ الطعام يا بشرى وزينب. हम ऑर्डर दे रहे हैं किसी काम के करने का, तत्बखा कह रहे हैं ना आप। हाँ, आपने डुअल के हिसाब से बिल्कुल तत्बखा सही बनाया है, तत्बखा। लेकिन एक चीज आप मिस कर रहे हैं कि ऑर्डर देने में हम मुजारे वाले को इसके स्टार्टिंग वाले इसको हटा देते हैं, और उसकी जगह तबखा अगर जरूरत होती है तो अलिफ लगा देते हैं। अलिफ जरूरत का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ता को हटा दिया, अब ये जो तौ है ये साकिन है, हम्म साकिन समझ रहे हैं, हम्म यानी उस पर जज्म है। तो अब उसको पढ़ना पॉसिबल होगा नो, तो अलिफ लगाना पड़ेगा। मुश्किल है। तो यस, बखा ओके। क्या हो जाएगा? इतबखी इतबखा इतबखा। आज भाई बिल्कुल क्लियर, दूध का दूध पानी, बिल्कुल क्लियर कट समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ, दिस इज क्लियर, यस। चलिए ठीक, कोई तकल्लुफ थैंक्स। की बात नहीं। इत्बखा ताम या बुशरा व जैनब। ओके चलिए ठीक है। यस नाजिया साहब ट्राई करेंगे फोर्थ, यही मुश्किल लग रहा है। सर, हम नहीं ट्राई कर पाएंगे, बस हम क्लास कर रहे हैं आज। मेरी बुक सारी खो गई, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बस क्लास कर रहे हैं सर हम, सॉरी। चलिए ठीक। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, बुक भी ढूंढ रहे हैं। ऐसे स्किप हो रही थी सर, रोजाना क्लास रोजाना स्किप हो जा रही थी बुक की वजह से। वीडियोस भी सुनिए, बुक भी ढूंढिए, और आप तो किसी को भी हुक्म दे दे, कोई भी आपको रिवीजन करवा देगा।
नहीं कोई मिले तो बताइए, मैं करवा दूंगा फिर इंशाल्लाह। नहीं सर, रिवीजन हो जाएगा। एक्चुअली मेरी नोट्स सारी पता नहीं कहाँ चली गई, इधर उधर में, ससुराल मायका शादी के चक्कर झंझट में सब पूरा मेरा इधर उधर हो गया सारा निजाम। इतनी तो कुर्बानी देनी पड़ती है घरेलू मामला के लिए। यस सर। ओके चलिए नेक्स्ट। हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं जी। इंशाल्लाह ठीक है, वीकेंड में अगर ठीक जरूरत है पड़ेगी तो बताइएगा, मैं करवा दूंगा, वरना आप कर लें तो खुद से बहुत अच्छी बात है। अरुबा चलिए जी नेक्स्ट। जी, नहीं सर कर लेंगे इंशाल्लाह। فصل و وجلسنا منه क्या मतलब हुआ? enter the class and sit. जलसना मतलब सेट। Yes, we sit. जलसना को हम बनाएंगे, जो आप जो बनाना चाह रही हैं, तजलिसना, तुम सब बैठती हो, इसी से बनाएंगे। अगर आप ऑर्डर बना रही हैं तो, अगर ठीक है। टा को Yes, हटाया हमने, जीम पे क्या है? uh, just जीम पे जज्म है, पढ़ा जा सकता है। no sir. क्या लाना पड़ेगा? Alif. अलिफ लाना पड़ेगा। और दूसरी बात, मिनहू से ये माना बैठ नहीं रहा है। मैं आपको उर्दू बताता हूँ, अरबी आप बनाइएगा। क्लास में दाखिल हो जाओ, ये तो बंद लिखा हुआ है, और उससे मत निकलो, उससे बाहर मत निकलो। ولا أخ- إخراج वला तखरुजू। ولا تخرج منه. अभी तो मैंने नहीं का तरीका बनाया, जिसे मना करना हो, सिंपल फॉर्मूला। स्टार्टिंग में ला लगाओ, लास्ट में नून गिरा दो अगर नून है तो, वरना साकिन कर दो। मुश्किल है? No sir. तजहबूना, तुम सब जाते हो, ला तजहबू मत जाओ, तुम सब मत जाओ। तलअबूना, तुम सब खेलते हो, ला तलअबू, तुम सब मत खेलो। क्लियर है? Yes sir. चलिए तस्लीमा साहब, फिफ्थ एंड सिक्स दोनों। अभी आपकी वॉइस इतनी कट रही है कि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, फिर से एक बार ट्राई कीजिए। बाकी लोगों को आवाज आ रही है क्या इनकी? दुबई से आवाज आप लोग तक पहुंच पा रही है? नो सर, नहीं आ रही आवाज। ये जो आप एक्सक्यूज दे रही हैं वो भी नहीं पहुंच पा रही है। चलिए अच्छा, जरा अभी नसीमा साहब आप मेरे ख्याल से 2 मिनट रुकिए, शायद थोड़ी देर में नेटवर्क ठीक हो जाए, तो इंशाल्लाह आप अगला सेंटेंस कीजिएगा, जब तक हम लोग करते हैं। शायद मेरी आवाज आप तक जा रही है और आपकी मुझे क्लियर नहीं आ रही है। यसो मैम साहब कीजिएगा। ذهبوا إلى المحطة سكك الحديد. मीनिंग कीजिए, मीनिंग बताइए। Went to the पहला वर्ड क्या कहा आपने? station, रेलवे स्टेशन. यज़हबू का सर, या ज़हाबू मैंने बोला था. नहीं नहीं, जहाबू भी नहीं होगा, यजहाबू भी नहीं होगा, अम्र या नहीं अज़हबू, कुछ बनाइए। और अज़हब, इजहबू, इज़हबू. इजहबू। चलिए ठीक है, रवि साहब नेक्स्ट। اذهبوا خذوا دراجتكم واذهبا عند الشجرة ठीक है। واسوقها. खुद राइड को क्या बोलते हैं सर? खुदू दर्राजा तक, उसके बाद वो اذهبا عند الشجرة अच्छा एक मिनट। وخليها اوكي. अच्छा इतना का तर्जुमा कीजिए पहले, खुदू दर्राजा तक, व्हाट डज इट मीन? टेक योर बाइक्स एक बाइसिकल्स टू. बाइसाइकिल, ठीक है। ये किससे हम कह रहे हैं, एक से, दो से, या बहुत सारों से? दिस इज प्लूरल है, लेकिन दैट हा मेक्स कंफ्यूज, शायद उधर दो ही बता रहे थे. हा इज फॉर दर्राजा, हा इज फॉर दर्राजा। टेक योर बाइसाइकिल ओके ओके. एंड इट, ओके. डू नॉट लीव इट नियर द ट्री। ولا تخلوها عند الشجرة वला तत्रुकुहा। ولا تتركوها. اوكي سوري. आपने एक वर्ड बोला था। सॉरी, ولا تتركوها عند الشجرة. ठीक है,
चले बस, Okay, the word I used was khalla. Okay, we say that leave it. ठीक है। खल्ला बोलते हैं, हाँ नहीं, खल्लूहा और खल्लू यूज लीव। होता है, खल्लू तो इसमें भी यूज होता है। खल ओके, खल तरीक हाँ सॉरी। ओके, वो यूज होता है, ठीक है। वला तत्रकूहा عند الشجرة. ओके। ठीक है। चलिए उमैमा साहब नेक्स्ट। إيه، إيش اشربوا الشاي الحار أيها الأطفال. नो इक्तबी दरा सका फिल और रासती वाला पढ़ना है, सेवन अच्छा, पढ़ना है। اكتبي درسك في الكراسة اقرأيه على السبورة. चलिए ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही है। वक्राई जब क्या कहते हैं उमैमा साहबा, ये अलिफ को जब जरूरत होगी तभी हम पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इससे पहले मैंने वाव लगा दिया, तो ये अलिफ जी सर, की जरूरत हमें नहीं है, वाव को डायरेक्ट उससे मिला देंगे, है ना। वक्री। वक्राई, वक्राई ही अला सबूरा, लेकिन थोड़ा सा मीनिंग अजीब सा लग रहा है। उसको पढ़ो, उक्तुबी दरसा की, लेसन को अपने लिखो नोटबुक में, और जी उसको पढ़ो ब्लैक बोर्ड पे। ठीक है, कह लें आप। वैसे नहीं वाला बनता ज्यादा अच्छा रहता। अच्छा आप ही बनाइए जरा, और उसको मत लिखो ब्लैक बोर्ड पे, उसको लिखो नोटबुक में, और उसको मत लिखो अपनी जो है ब्लैक बोर्ड पे मत लिखो। सर एक क्वेश्चन था, यहाँ पे अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा? अलिफ की जहां जरूरत होगी वहां हम पढ़ेंगे। कहाँ पे? स्टार्टिंग वाले में पढ़ा जाएगा उक्तुबी। उक्तबी, जी। मैंने आगे कहा, आगे वाव लगा हुआ है ना, इन्होंने बकरई जो कहा, ये जो अम्र वाला जी अलिफ है, अगर इससे पहले कुछ आ जाए जिससे मिला सकते हैं हम, तो उसको हम गिरा देंगे, क्योंकि उसने हमने इसको सिर्फ और सिर्फ मजबूरी के लिए बुलाया था। ठीक। यस, मैं ऐसा जरा बनाइएगा, और मत लिखो उसको ब्लैक बोर्ड पे। ला ला उक, ला उक्तबु अला सबूरती। वला ला तक्तुबू, ला तक्तबी ला अला तक्तुबी। सबूरती। ठीक है, ला तक्तुबी नहीं के अंदर रुपए मुजारे यानी ता गिरता नहीं है। यस, तस्लीमा से अगर ट्राई कीजिएगा एट, आपकी आवाज देखें हम तक पहुंच पा रही है नहीं। आ, आ रही है आवाज अभी? आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ला, ला तशबू शाई अतल। ठीक है, मीनिंग क्या होगा? ओ चिल्ड्रन डू नॉट ड्रिंक हॉट टी। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। यस, अरुबन लाइन कीजिए। Yes, sir. Touch, touchless. أمام الأستاذ يا حامد. क्या मीनिंग हुआ? Sit in front of the Ustad Mohammed. सेंटेंस बिल्कुल सही है, इजलिस अमाम उस्तादी, लेकिन अरूबा ये लेसन था नहीं का, तो अगर आपको नो से सेंटेंस बनाना हो, मत बैठो, तो कैसे बनाएंगी? لا تجلس أمام الأستاذ يا حامد. जी चलिए ठीक है, अमामा की बात दे रहा था, चलिए बेहतर है। ओके, लास्ट कीजिए, सीमा साहब आप भी कर दीजिए। ला तदरीबू अल हैवानत अय्युहन नास। ठीक है, बिल्कुल सही। ला तदरिबुल हैवानात डू नॉट हिट द एनिमल्स। ओके ओके चलिए ठीक है, ये तो सॉरी। सिर्फ लिखा है, सेंटेंस सही और गलत बताना है। इसको आप इंशाल्लाह आप लोग देख लीजिएगा, इसमें भी अगर कोई वर्ड समझने में प्रॉब्लम हो तो उसको पूछ लीजिएगा आप। चलिए, ये एक जरा सा समझने की चीज है, इसको मैं जो है इंशाल्लाह आपको बताता हूँ किसी दिन, इसको आज रहने देते हैं। लेसन नंबर 8 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अल हरूफुल मुशब्बहा बिल फ़िल, पहली चीज। कम अल इस्तिफ़हामिया, दूसरी चीज। वद्दमीर फिल जुमलतिल फ़िअलियति मफ़ऊलन, तीन चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पहली वाली है, जो थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, बाकी तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं तीनों में थोड़ा थोड़ा जिक्र कर दूंगा। इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपको मैं पहले दिखाता हूँ। आ गई फैमिली, ये
पहले चीज जो इस लेसन में हम सीखने जा रहे हैं वो हुरूफ मुशब्बहा बिल फ़िल है। अगर आप डायरी है आपके पास तो फिर लिख लीजिए इसके बारे में जो मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ। ये है हुरूफ मुशब्बहा बिल फ़िल, उर्दू वाले ही याद करें, हुरूफ मुशब्बहा बिल फ़िल इसका नाम है फैमिली का। सिस्टर्स ऑफ इन्ना इंग्लिश में कह सकते हैं आप, हालांकि सही लगेगा हुरूफ मुशब्बहा बिल फ़िल। तो समझ लीजिए ये एक फैमिली है जिस फैमिली के अंदर ये 5-6 अल्फाज वर्ड्स आते हैं। इन्ना, अन्ना, कअन्ना, लाकिन्ना, लैता, लअल्ला, ये एक फैमिली है। मीनिंग भी लिख लीजिए, इन्ना और अन्ना दोनों का मतलब बेशक, इंडीड, वेरीली, बिलाशुबा, ये सब माना होता है इन्ना और अन्ना का। क्लियर है? Yes, sir. कअन्ना का माना लिख दीजिए जैसा कि, एज इट इज, एज इट वगैरह का माना, जैसे कि का माना लिख लीजिए। लाकिन्ना का मतलब कोई गैस करे? लाकिन्ना, लाकिन्ना बता। लेकिन As it is लेकिन, not. सर लेकिन लेकिन बिल्कुल ठीक। जैसे नहीं। लेकिन, लाकिन्ना लेकिन, उर्दू वाले लेकिन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बट, या कुछ और? But ही होगा। आई थिंक बट ही होगा। सर लाकिन, आपने कान्ना का क्या बताया था? कान्ना का कान्ना उर्दू में बोलेंगे गोया की, इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब ये असल में अलग से वर्ड शायद ना समझ में आ रहा हो। जैसे मैं कहूँ कि जैद जो है गोया की शेर की तरह है। कान्ना ज़ैदन असदुन, गोया की शेर है, ऐसा लग रहा है जैसे शेर है। तो गोया की, जैसे का माना। क्लियर? जी सर। लाकिन्ना, लेकिन और बट। लईता, लईता माना ये तो बता देंगे रवि साहब। लईता, रवि साहब लईता याद आ रहा है कुछ? लईता, नहीं सर, नहीं या था। लई तनी काश। काश, या लईतनी कुन्तु तुराबा, काश की हम मट्टी होते। बस या लईतनी, कुंतु बहुत ज्यादा तुराबा। कुरान ने जिक्र किया। या लईतनी कद्दमतु लिहयाती, मैंने दुनिया को जी पेश किया। सर, सूरह फजर में। हाँ, लईता, लईता काश। लअल्ला शायद, परहैप्स, लअल्ला, लअल्लहुम यामलून, यरज़ुकून वगैरह वगैरह आप देखते हैं। ये अलग अलग माना है। इन्ना अन्ना बेशक दोनों सेम मीनिंग है। का अन्ना गोया की, जैसे, एज इट। लाकिन्ना बट, लेकिन। लईता काश, विश, आई विश या विश वाला माना। लअल्ला शायद, परहैप्स, परहैप्स लअल्ला। ये तो हो गया इन सब का माना। अब इन्ना अन्ना दोनों का सेम बताया था आपने ना, बेशक। हाँ हाँ, दोनों का सेम है, बिल्कुल बिल्कुल सेम माना है। सर लेता का इंग्लिश क्या बताया था सर आपने? परहैप्स, और लाला का? सर सॉरी, लईता, लाल्ला का परहैप्स। लईता का काश को क्या बोलेंगे? विश, ओके, आई विश। ओके, आई विश। आई विश। ठीक है, तो ये मीनिंग है। आई के साथ नहीं, खैर डायरेक्टली विश है क्योंकि आई का वर्ड उसके अंदर नहीं है। जैसे उर्दू में बोलते हैं काश वो आ जाता, आई का वर्ड उसके अंदर नहीं है। हाँ, लेकिन बोलने वाला खुद के बारे में ही कह रहा होता है। चलिए, आई विश लिखना ओके। चाहे लिख लेंगे। अब इसके बारे में 2-3 चीजें और लिख लीजिए। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, लईता, लाल्ला, ये एक फैमिली है। इस फैमिली का हेड जो है वो इन्ना है, हेड इन्ना है, और ये सारे फैमिली के मेंबर हैं। इनका काम क्या होता है कि ये किसी भी नॉमिनल सेंटेंस पे आते हैं। नॉमिनल सेंटेंस समझ रहे हैं? यानी ऐसा सेंटेंस जो नाउन से बना हो, ऐसा सेंटेंस जो जिसके अंदर डायरेक्टली वर्ब ना आ रहा हो, डायरेक्टली ना आ रहा हो, अंदर कहीं आ रहा हो तो अलग बात। पहली बात, ये इन्ना, अन्ना, कान्ना, लाकिन्ना, लईता, लाल्ला, ये नॉमिनल सेंटेंस पे आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जब भी किसी सेंटेंस पे आते हैं तो जिस चीज की बात की जा रही होती है उस पर जबर की हालत में आ जाता है, और जो बात की जा रही होती है उसको पेश की हालत में। अभी मिसाल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। शायद अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो कि ये थोड़ा सा परेशान करने की चीज है। मैं यहाँ पे आपको मिसाल देता हूँ, ये बहुत सारी मिसालें यहाँ लिखी हुई है। एक सिंपल सा सेंटेंस है, अल मदरसतु कदीमतुन। यस जमी साहब, क्या तर्जुमा हुआ? अल मदरसतु कदीमतुन, द स्कूल इज ओल्ड। स्कूल इज ओल्ड, सिंपल सा था। अब इसी सेंटेंस अल मदरसतु बोला था हमने और कदीमतुन बोला था, दोनों पे हालत रफा थी, पेश वाली हालत। इसी के स्टार्टिंग में हमने लगा दिया इन्ना। इन्ना का क्या माने हैं? श्योरली। बेशक। बेशक, वेरी। बेशक।
तो अब माने में सिर्फ ये चेंज होगा कि बेशक मदरसा पुराना है, कोई डाउट नहीं है इसमें कि मदरसा पुराना है, लेकिन इन्ना के आने की वजह से जो मदरसा तू था ये मदरसा ता हो जाएगा, इन्नल मदरसा ता कदीमतुन। बस इतना काम करता है, इतनी सी बात है बस। वैसे मैं आपको समझा रहा था, ज्यादा मुश्किल लग रहा था, शायद मिसाल से आपके लिए रिलेट करना आसान हो रहा है। यस और नो? लेकिन या सर कदीमतुन में एक लम बात, नहीं एक है एक ना? करके रमीज साहब बोलिए। कदीमतुन में लम नहीं है ना सर? आपने जो फतह बोला वो तो है, मदरसा था उधर चेंज हुआ। हाँ, कदीमत कदीमतुन तो पहले चेंज भी होगा। कदीमतुन। हाँ वो वैसे ही, वो वैसे ही हाँ ओके। कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ पहला तो वाला तनवीन जिसकी नहीं है ना? बात, तनवीन नहीं रहेगी, कोई मसला नहीं। लेकिन वो आपने बोला कि पहले लम है होगा, आई मीन इसीलिए पूछ रहा था सर मैं। हाँ, असल में होता क्या है, पहले था अल मदरसा तो कदीमतुन। तो जब आप ग्रामर में ओके। जाएंगे ना तो ग्रामर वाला आपसे अगर पूछेगा अगर कि इस पे पेश क्यों आया, रफा क्यों आया, तो आप बोलेंगे ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, इसलिए इस पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों पे अरबी का उसूल है कि जमा आता है यानी पेश आता है। इतनी बात क्लियर है? ओके। इतनी बात क्लियर? तो जब इन्ना नहीं था तो आप रीजन दोनों का बता रहे थे पेश आने का, कि ये सब्जेक्ट है इसलिए पेश आया, ये प्रेडिकेट है इसलिए पेश आया। लेकिन जब इन्ना दाखिल हो गया, अब अगर कोई पूछ रहा है कि इस पे फतहा और इस पे जो है जम्मा क्यों आया, तब आप कहेंगे कि ये इन्ना की वजह से इस पे जबर आया और इन्ना की वजह से इस पे पेश आया। वजह रहेगा सेम, वजह बदल जाएगी। क्लियर? ओके। या है ना? तो इतनी बात हो तो थोड़ा सा आगे बताऊं, एक आध मिसाल और देखिएगा। तो अभी तक हमने जाना कि इन्ना अन्ना एक फैमिली है जो नॉमिनल सेंटेंसेस पे आते हैं, यानी ऐसे सेंटेंस पे से जो सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहे हो नाउन से, जो बन रहे हो नाउन से स्टार्ट हो रहे हो, और आने के बाद एक काम तो ये करते हैं कि अपना स्पेसिफिक माना उसके अंदर ऐड कर देते हैं, आप सबका अपना अपना माना होगा। और दूसरा काम ये करते हैं कि जिसकी बात की जा रही हो उसको जबर यानी नसब, और जो बात की जा रही हो उसको पेश। जिसकी बात की जा रही हो उसको इंग्लिश में हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और जो बात की जा रही हो उसको प्रेडिकेट बोलते हैं। अरबिक में आप सुनना चाहें तो जिसकी बात की जा रही हो उसको मुब्तदा बोलते हैं, और जो इंफॉर्मेशन दी जा रही हो उसको खबर बोलते हैं। तो मुब्तदा को जबर और खबर को पेश। क्लियर है यहां तक बात? यस सर, लेकिन सर मुब्तदा पे जबर से इन्ना या इन सब में से कोई आने पर तभी होगा ना? अभी होगा, वरना नहीं। वरना मुब्तदा हालत रफा में रहता है, बुक 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब कुछ और ओके लगा के देखिए इसी तरह, अल मदरसा पे ही लगा दीजिए चाहे। लईतल मदरसा कदीमतुन, क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? काश मदरसा आई विश हो। द हाँ, मदर। काश की मदरसा पुराना होता। ठीक है ना? तो इसी तरह आप जितने सेंटेंस लेके किसी में भी लगा सकते हैं। काश मदरसा पुराना होता, कदीम मतलब हाँ, पुराना। आपने जैसे कहा सैयारा तो जदीदतुन, गाड़ी नई है, आपने लगा दिया लअल्ल सैयारता जदीदतुन। कोई बताएगा क्या मीनिंग होगा? Perhaps the car is new. शायद ठीक है, बाईसाइकिल कार नहीं नहीं है, कार, शहर बाईसाइकिल की कार, गाड़ी कार नहीं है। नहीं। तो भाई इतना सा काम है इसका, ये अपना एक खास माना ऐड करता है। लईता होगा तो अपना माना लाएगा, लाकिन्ना होगा अपना माना लाएगा, इन्ना होगा अपना माना लाएगा, लाल्ला होगा अपना माना लाएगा, अपना माना ऐड करेगा। और दूसरा हुक्म ये चलाएगा कि जिस चीज के बारे में बात की जा रही होगी, आप उसको अगर याद रख पाए, सब्जेक्ट और मुब्तदा चाहे वो याद कर लीजिए, चाहे सिंपल अल्फाज में जिसकी बात की जा रही होगी उसको जबर दे देगा, और जो बात की जा रही होगी, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही होगी उसके बारे में, उसको हालत रफा में पेश दे देगा। क्लियर है यहां तक बात? Yes sir. बस इतना सा काम करना है। उसके बाद इस लेसन में दूसरी चीज आप सीखने जा रहे हैं, कम। वो बहुत आसान सी चीज है। कम का मतलब कोई बताए? मैं उम्मीद करूंगा रमीश साहब बताएंगे। कम, कम मसाफा, कम कीमा, कम रियाल, हाउ मेनी, हाउ मच? हाउ मैनी, हाउ मच। किसी चीज की क्वांटिटी पूछने के लिए कम का लफ्ज हम यूज करते हैं। बस ये कम में आपको याद रखना है कि कम के बाद जिस चीज की हम क्वांटिटी पूछ रहे होंगे वो सिंगुलर में आएगा और जबर के साथ। जैसे मैंने कहा कम किताबन, हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स।
फिल बैती, इन द हाउस, जो भी आप आगे पीछे जुड़ना चाहें। कम रियालन, कितना रियाल। कम जो है आप कह सकते हैं बैतन फिल करियती, कितने जो है घर हैं गांव में। करियतन। कम के बारे में आपको बस दो बात याद रखनी है। पहली बात ये कि जब किसी चीज, तीन बात बल्कि, किसी चीज की हम क्वांटिटी पूछते हैं तो कम के जरिए पूछते हैं। किसी भी चीज की तादाद पूछनी हो, क्वांटिटी पूछनी हो, तो कम के जरिए पूछेंगे, पहली बात। दूसरी बात, कम के बाद जो हम ला रहे होंगे वो सिंगुलर और जबर के साथ होगा। सिंगुलर और जबर के साथ। देखिए, उर्दू में हम बोलते हैं कितनी किताबें हैं। किताबें इज नॉट सिंगुलर, इट इज प्लूरल। इंग्लिश में भी हम बोलते हैं हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव, बुक्स इज प्लूरल। लेकिन इन दोनों से हट करके अरबिक सिंगुलर यूज करती है और जबर के साथ यूज करती है, ये आपको ध्यान में रखना है बस। क्लियर है मेरी बात? यस जरा उमैमा साहिबा कम वाली बात को रिपीट कर दीजिए एक बार। मैंने क्या क्या बताया कम के बारे में? तीन बातें। सर कौन मतलब वो हाउ मेनी, इसका मतलब क्वांटिटी, है ठीक है, क्वांटिटी पूछना हो तब कम लगाते हैं। ठीक है। तीसरी बात नहीं समझ में आई थी। कोई बताए? दूसरी क्या बताई सर आपने? मैं बताऊं? क्वांटिटी पूछना हो होता है तब कम लगाते एक हैं। बात हो गई। दूसरी आ, अरुआ बता रही है ना? पर हाउ मेनी कम मतलब के आगे जो भी वो आता वर्ड वो सिंगुलर होता है और उस पे फतहा होता है। ठीक है, बस ये तीन बात। जिस चीज की हम क्वांटिटी पूछ रहे होंगे वो सिंगुलर वो होगा सिंगुलर और होगी, उसके के ऊपर साथ। पेश होगा। ठीक है वो ना? सिंगुलर होगा और उसके ऊपर पेश होगा ना सर। ठीक है, बिल्कुल। नहीं नहीं, जबर होगा, नसब होगा, यानी जबर होगा। जबर होगा। ठीक है ना? कम किताबन कम रियालन। तो अगर रमी साहब हमें पूछना हो कि हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रूम, كم بنات في الغرفة غرفتي नात इज सिंगुलर और प्लूरल? كم سوري كم بنت बिन। في अब बिन कर दिया كم आपने। سوري بنتا हाँ, कम बिन तन في الغرفة गुरफत। غرفتي करेक्ट, बिल्कुल सही है। यस। प्रतिभा साहब, अगर हमें पूछना हो कि हाउ मेनी बस आर इन द ऑन द रोड, How many bus come حافلة الشراع अल शार। अरुबा, अगर हमें पूछना हो कि हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन योर बैग, योर लगाना है। कम किताब अ, कम how many books are there ठीक in है, your कम किताबन, ठीक है, uh, बिल्कुल कम किताब है। किताबन फिर क्या मुश्किल हो रहा है? बैग का मतलब नहीं पता? मुझे बैग का वर्ड याद नहीं। कोई महफूज बताए? महफूजतुन महफूज नहीं, महफूजतुन सर महफजा। महफजा। महफूजा फी महफजतिका, योर भी लगाना है ना? ओके फी महफजत। चलिए ठीक है, ये कम की बात है। जरा कोई इन्ना और उसकी फैमिली के बारे में जो मैंने बताया उसको रिपीट करना चाहेगा कोई? नहीं। चलिए तो सर बताइए रूबा। इन्ना जो होता है वो हेड होता है और बाकी सारे मेंबर्स होते हैं। इन्ना और अन्ना का सेम मीनिंग होता है बेशक, और अन्ना का मीनिंग होता है एज इट इज, और लकिन्ना मीन बट, सॉरी लेकिन बट, और लाइता मीन्स टू विश, और लाला मीन्स perhaps, और ये जब भी ये आते हैं तो उसके आगे जो मुब्तदा होता है वो ज़बर की हालत में होता है, उसके ऊपर ज़बर होता है, और जो खबर होती है उस पर पेश होता है। बिल्कुल सही है। तो आप अगर बहुत सारी आयत आपको याद होगी, उन आयत को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी इसमें यानी अगर आपको कुछ आयतें याद है तो ये उसूल याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे मैं अगर आपको, अगर मैं आपको इन्ना की मिसाल दिखाऊं आपको,
खासतौर से जहाँ पे क्लियरली कोई नाउन आया है। यहाँ देखिए, इन्ना के बाद क्या है, ये पढ़िएगा जरा जहाँ पे कर्सर है कोई भी। इन्नल्लाह। ला इन कुल्ली अल्लाह, अब शैइन हमें, कदीर। अब इन अल्लाह जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें मालूम है कि अल्लाह पे जबर किसकी वजह से आया है? इन्ना क्योंकि की इसमें कोई वजह। शक नहीं था। मुब्तदा की वजह से। इन्ना की वजह से, इसकी वजह से, इन्ना की वजह से, की वजह से सर। इन्ना की वजह से ना। जी सर। देखता देखें तो मिल जाए अलग से बिल्कुल। चलिए, असल में उर्दू कीबोर्ड है तो ये अरबिक डायरेक्टली उठा नहीं पा रहा है। चलिए, अब लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 5 मिनट है अभी, थोड़ा बहुत हो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये 3 चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी मैंने जमीर वाले पार्ट को छोड़ दिया, इंशाल्लाह उसको जहाँ पे आएगा वहां पे समझ लेंगे। चलिए, तस्लीम साहब स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग की 4 लाइन। सर मुझसे हेलो। और हाँ बोलिए, अब आई आवाज अब। खालिद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Khalid, may the peace and blessing of mercy and blessings of Allah be upon you. Al Mudarrisu Rahmatullahi wa barakatuh. ठीक है। And peace, mercy and blessings of Allah be upon you. Khalid, ayyuhal Ustad. Khalid, oh Ustad, how are you? Resu, Alhamdulillahi. All praise to Allah. Ana bi khairin. I am good. व आफियतिन। सर आफियतिन का मतलब? हाँ गुड, वो आफियत मतलब इनसिक्योर। आई एम। ओके। एंड सिक्योर्ड। कफाहुक अय्युहल वलदु बॉय। एंड ओ बॉय, हाउ आर यू? ठीक है, चलिए उमामा साहब आगे। खालिद, अना ऐदन बिखैर। ठीक है। आई एम ऑल्सो फाइन। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नका रजुलुन शफीकुन अय्युहल उस्तादु फलिजालिका। यू आर काइंड मैन ठीक है। अय्युहल उस्ताद ओ टीचर। ठीक है। फलिजालिका देयरफॉर ठीक है। उहिब्बुका हुब्बा हुब्बन कसीरा। हम्म, दैट इज वाई। मतलब आई एम ऑल्सो वेरी फाइन, हैप्पी। फलिजालिका, दैट इज वाई उहिब्बुका हुब्बन कसीरन। कोई बताए? बिकॉज यू आर नहीं, आई ऑल्सो लव यू वेरी मच। बिकॉज यू आर डिलाइट। मतलब रहेगा। हाँ, यू आर वेरी काइंड पर्सन, दैट इज वाई आई लव यू सो मेरी। मच। पीछे से जी सर। फलिजालिका का पहला, उसके बाद दोनों एक दूसरे से जो है कनेक्टेड रहेगा। चलिए उधर इसका कह रहे हैं। अल मुदर्रिसु अना ऐदन अहिब्बुका लियन्नका। मुद, मुदर्रिस टीचर आई एम ऑल्सो आई ऑल्सो आई लाइक एम यू ऑल्सो बिकॉज लिअन्नका तालिबुन बिकॉज यू मुजतहिद। बिकॉज यू तालिबुन मुजतहिदुन वजू खुल्की हुसना। स्टूडेंट विद गुड मैनर। तालिबुन मुजतहिदुन का क्या तर्जुमा किया? मतलब स्टूडेंट विद नहीं, वो तो गुड आगे मैनर्स। का पार्ट हो गया, जो खुलुक़िन हसन। तालिबुन मुजतहिदुन। सर हम बताएं? बताइए। सर लेबोरियस स्टूडेंट।
You are hardworking or laborious student and well manner student. ठीक है. Yes. आगे अयना ज़मीलुका हामिद. आईना जमीलका या हामिद इज योर मतलब ये इज योर Where is your Where? कॉलेज where इज is योर your कॉलेज हामिद. ठीक है, बस कीजिए. यस रमीज साहब आगे. सर उसमें वजू खुल्किन वजू का मीनिंग क्या है? वजू मुजतहिदुन वजू वजू नहीं किसी सर. चीज के साथ उर्दू में हम बोलते हैं हाँ. अखलाक वाला. जू ओके मालिन माल वाला, जिसके पास वो चीज हो. ओके है ना. गॉट इट. ठीक है, आगे आधा मिनट और है, जितना हो जाए उतना. خالد لعله ما جاء إلى المدرسة بعد. I wish he is not come to the madrasa after, to the school after. Not wish. Perhaps, sorry. Perhaps. He did not come to school yet. Yet. बादू का तर्जुमा Oh, yet, till now. yet. Okay. Okay. Next. Uh, next. Oh, okay. I'll continue. Yes. المدرس من أين